हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमेजिंग क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है नाउन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जो नाउन है वो इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में यूज़ होता है। तो नाउन क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, ये कितने टाइप का होता है, सबको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में नाउन का यूज़ कहाँ होता है, तो इसके लिए मैंने दो सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस है राम इज़ प्लेइंग और दूसरा है द डॉग इज़ बार्किंग। अब यहाँ पर जो राम है, राम क्या है, इसमें नाउन है। और द डॉग, इसमें जो डॉग है वो क्या है, नाउन है। इसमें हमने देखा कि चाहे सेंटेंस छोटे से छोटा हो तो भी नाउन उसमें काम में आता है, क्योंकि नाउन के बिना सेंटेंस लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कि नाउन क्या है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इन सब के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हिंदी मीनिंग देखते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को बताता है। इन सभी को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले है पर्सन, दूसरा पैलेस, तीसरा थिंग और चौथा आइडिया या फीलिंग। इन सब के एग्जाम्पल देखिए। पर्सन के एग्जाम्पल में राम, सीता, टीचर, ये सभी क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और इन सभी को हम क्या कहेंगे, नाउन। फिर दूसरा प्लेस देखते हैं। प्लेस में स्कूल, जयपुर, इंडिया, ये कोई ना कोई स्थान है, और इन सभी स्थानों के नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इन स्थानों को नहीं, इन स्थानों के नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। थर्ड आता है थिंग, वस्तु, जो भी आपके आसपास भी पड़ी होगी, बुक, टेबल, मोबाइल, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, सभी क्या है, नाउन है। और फोर्थ नंबर पे आती है आइडिया, फीलिंग। फीलिंग जैसे लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ये सभी किस में आती है, नाउन में आती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ जो राम है वो क्या है, पर्सन है, और जो पार्क है वो क्या है, प्लेस है। और जैसा हमने डेफिनेशन में देखा कि पर्सन और प्लेस दोनों के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, हमारे नाउन हो जाते हैं। तो एक सेंटेंस में एक या फिर उससे ज़्यादा नाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के मेन 5 काइंड्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट नंबर आता है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हम देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कि अगर कोई पर्सन, प्लेस, थिंग का कोई स्पेसिफिक नाम आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि यहाँ केवल पर्सन, प्लेस और थिंग ही है, यहाँ आइडिया नहीं है। क्योंकि जो आइडिया है वो सबसे लास्ट वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, और आइडिया किसी भी नाउन में नहीं आएगा। अब देखिए द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, यानी किसी पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई प्लेस या कोई स्थान, इनका अगर हम कोई पर्टिकुलर नाम रखें और उसको हम बोलें तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। हिंदी में इसकी परिभाषा देखिए। किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या इस विशेष वस्तु का नाम जो होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, इंडिया, ताजमहल, मंडे, ये सब क्या है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है, स्थान है, वस्तु है, व्यक्ति है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं जिसमें राम लिव्स इन इंडिया। यहाँ राम और इंडिया ये दोनों ही प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। कैसे कि जो राम है वो कोई स्पेसिफिक नेम है, और इंडिया भी क्या है, कोई स्पेसिफिक प्लेस है। तो इनमें प्रॉपर नाउन में कोई ना कोई स्पेसिफिक थिंग की बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में क्या होता है, कोई जनरल नेम दे दिया जाता है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को। कि जैसे हिंदी में देखते हैं किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम जो होता है, सामान्य नाम की कोई लड़का है, कोई लड़की है, यानी किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल में बॉय, गर्ल, सिटी, एनिमल,
तो बॉय कोई सा भी हो सकता है, गर्ल भी कोई सी भी हो सकती है, सिटी भी कोई सी हो सकती है और एनिमल भी कोई भी हो सकता है। और इन सबको हमने एक जनरल नेम दिया है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द बॉय इज प्लेइंग, कि लड़का खेल रहा है। अब यहाँ कोई लड़का है, उसे का हम नाम नहीं जानते, उसे हम स्पेसिफिकली नहीं जानते, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो बॉय है, तो हमने एक जनरल नेम दिया है उसको, और जनरल नेम दिया है तो हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में किसी एक ग्रुप का नाम होता है। ग्रुप के नाम में अलग अलग उसके सदस्य होते हैं, सब मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ हिंदी में देखिए किसी समूह का नाम। अब जैसे एग्जाम्पल है टीम, क्लास, आर्मी और फैमिली। ये सभी किसी एक व्यक्ति से नहीं बन सकते, इसके लिए अलग अलग पार्टिसिपेट्स को आना पड़ता है। एग्जाम्पल सेंटेंस के लिए द टीम वॉन द मैच, कि जो मैच है वो किसी एक आदमी ने नहीं जीता है, पूरी टीम ने जीता है। और टीम क्या है, एक ग्रुप है, और जहाँ ग्रुप का नाम आता है वहाँ हमें सीधा क्या देना है, कलेक्टिव नाउन। ये चीज़ को स्टार करिए कि जहाँ किसी ग्रुप की बात हो रही है वहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में जैसा कि नाम में दिया गया है किसी न किसी मटेरियल की बात होगी। तो द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का जो नाम होता है उसे हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड, ये सब क्या है, कोई ना कोई मटेरियल है। और किसी भी मटेरियल की बात की जाए तो वो सीधा किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। जैसे एग्जाम्पल में है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ जो गोल्ड है वो क्या है, कोई मटेरियल है, और मटेरियल नाउन में इसको शामिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखो, अब्स्ट्रैक्ट का होता है निकालना, और जो हमारी क्वालिटी होती है, फीलिंग होता है और आइडिया होता है, ये सभी लोगों के सामने निकल के आ ही जाते हैं, इसीलिए हम इसे नाम दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में देखते हैं किसी गुण या भाव का नाम। कोई भी गुण होता है, कोई क्वालिटी होती है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, करेज, ये सभी क्या हैं, क्वालिटी, फीलिंग्स और आइडिया हैं। इन सभी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ जो ऑनेस्टी है वो क्या है, कोई ना कोई फीलिंग है, क्वालिटी है। ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है, तो हम इसे क्या रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। अब देखिए चलते हैं एक क्विक प्रैक्टिस की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है उसे करने से हम किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं, उसमें मास्टर करते हैं। तो इन सभी के जो आंसर हैं वो आपको कमेंट्स में लिखने हैं। तो पहला है राम इज़ रीडिंग ए बुक। अब इस सेंटेंस में आपको नाउन को फाइंड करना है, और फाइंड करके जो आंसर आता है उसको आपको कमेंट करना है। सेकंड है द आर्मी प्रोटेक्ट्स द कंट्री। अब इसमें आइडेंटिफाई द नाउन्स, कि आपको जो आर्मी है वो आइडेंटिफाई करनी है कि आर्मी कैसा नाउन है, किस टाइप का नाउन है, और द कंट्री ये किस टाइप का नाउन है, ये आपको कमेंट में लिखना है। थर्ड देखिए ऑनेस्टी इज द ग्रेट क्वालिटी। अब यहाँ पर कौन सा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन दोनों में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपको कमेंट करना है, और इसको भूलना नहीं है, कमेंट करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हम किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में देखिए व्हाट इज नाउन। हमने आज पढ़ा कि नाउन क्या होता है। नाउन इंग्लिश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर सेंटेंस में आता है। फिर हमने देखी नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, etc। फिर हमने देखे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को आपको एक बार फिर से देख लेना है। फिर नेक्स्ट हमने जो इसके नाउन के 5 टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस किया था, और उनको आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए गुड डे।